तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना। माटी का कलबूत बना है जिसमें भंवर लुभाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। मात पिता का कहना मानो हर से ध्यान लगाना। मात पिता का कहना मानो हर से ध्यान लगाना। सत्य वचन और रही दीनता सबको सुख पहुँचाना। सत्य वचन और रही दीनता सबको सुख पहुँचाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन दूल्हा बनिया बराती बाजे ढोल निशाना। एक दिन दूल्हा बना बराती बाजे ढोल निशाना। एक दिन जाए जंगल में डेरा कर सीधा पग जाना। एक दिन जाए जगत में डेरा कर सीधा पग जाना। हर की भगत कबहू नहीं भूलो जो चाहे कल्याणा। सबके स्वामी पालन करता उनका हुक्म बजाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना। माटी का कलबूत बना है जिसमें भंवर लुभाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ओ दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रगत्य भद्राय नीता प्रणता स्मृतम सज्जनों। अब इस अध्याय में दुर्गम दैत्य की तपस्या है और वरदान प्राप्त करना है उसका देवताओं पर अत्याचार की कथा है। भगवती शताक्षी और शाकंभरी के रूप में देवी का प्रागट्य दुर्गम का वध करने की कृपा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। जन्मेजय ने कहा, प्रभु आपने हरिश्चंद्र जी की भक्ति त्याग आदि की कथा सुनाई। आपने बताया कि हरिश्चंद्र जी शताक्षी देवी की उपासना करते थे। कृपा करके बताएं कि इन देवी का प्राकट्य कैसे हुआ। हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। देवी शताक्षी की भगवान वेदव्यास जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे जन्मेजय जी, पूर्व समय में दुर्गम नामक एक दैत्य रहता था। वह हिरण्याक्ष का वंशज बहुत ही शक्तिशाली था। एक बार उसने विचार किया कि देवताओं की शक्ति का आधार क्या है। विचार करने के बाद उसने कहा कि वेद ही देवताओं की शक्ति का आधार है। अगर मैं वेद को स्वयं प्राप्त कर लूँ तो देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके उसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने दुर्गम को वरदान देने पहुँचे तो दुर्गम ने कहा कि हे महाराज, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे समस्त वेद ही दे दीजिए। वेदान दे सुरेश्वर। ब्रह्मा जी ने दुर्गम नामक उस दैत्य को ऐसा ही हो यह कहकर आशीर्वाद दे दिया। स्वयं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होते ही उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों को वेदों का विस्मरण होने लगा। अपना नित्य कर्म हवन आदि सब कुछ भूल गए। यज्ञ बंद हो गए। देवता कमजोर हो गए। वृद्धावस्था उनको नहीं आती, लेकिन फिर भी वे वेदों से दूर होने के कारण वृद्ध होने लगे। यज्ञ के अभाव में वर्षा होना भी बंद हो गया। चारों तरफ अकाल ही अकाल पड़ गया। ब्राह्मण भी पर्वतों में पहुंचकर भगवती की आराधना करने लगे। प्रसिद्ध त्वं महेशानी प्रसिद्ध जगदम्बिके अनंत कोट ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त भवनों पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी देवी माहेश्वरी माता पार्वती अनंत रूप लेकर के प्रकट हो गई। बोलिए भगवती भुवनेश्वरी मैया की जय। माँ भगवती
पार्वती की जय। माता पार्वती का दर्शन करके सभी देवता और ब्राह्मण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, आपने हमारी शांति के लिए सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अपना अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी इस नाम से विख्यात हो जाएंगी। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप कृपा करके हमें वेदों को प्राप्त करा दीजिए। तो याते यतो घृतम देवी शताक्षी तुम ततो भव क्षुधा पीड़िता माता तो तुम शक्तिर्न चास्य न। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्हें भक्तों को देवताओं को अपने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल दिए। पशुओं तथा वन्य जीवों के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति आदि प्रदान की। जीव जंतु आदि सब आनंदित हो गए। माँ का नाम शाकंभरी पड़ गया। जब दुर्गम को इस घटना की सूचना मिली तो अपनी पूरी सैन्य शक्ति लेकर के वहां आ गया। अपनी एक अक्षौणी सेना लेकर उसने आक्रमण कर दिया। 10 दिन भयंकर चले युद्ध में माता ने समस्त दानव सेना का विनाश कर दिया और 11वें दिन दैत्यराज दुर्गम माता से युद्ध करते हुए अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के आया। खेल ही खेल में माता ने दुर्गम दैत्य का वध कर दिया और उसका तेज माँ भगवती के चरण कमलों में समा गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, माता भुवनेश्वरी की जय, माता भुवनेश्वरी की जय। देवता सब फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्प बीज करते हुए देवता उपस्थित होकर माता की बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। अंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहाम ब्रह्म विष्णादि जननी सर्वभावैर्नता वयम क कुर्यात्मरादृष्ट्वा रोद्रम सकलेश्वर सदया परमेशानी शताक्षी मात्रम विना। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने वेदों को दैत्यों से लेकर के महात्मा देवताओं को दे दिया। ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। अब भगवती कहती हैं कि मेरे हाथ से दुर्गम मारा गया है, इसलिए आज से मैं दुर्गा के नाम से भी जानी जाऊंगी। इस प्रकार भगवती अंतर ध्यान हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृत्यै भद्राय निता प्रणता स्मृता। बोलिए दुर्गा देवी की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में जन्मेजय जी ने पुनः प्रश्न करते हैं कि हे महामुनि, आप पूर्व में पराम्बा भगवती गौरी लक्ष्मी सरस्वती के स्वरूप का वर्णन किया है। आपने यह बताया कि भगवती ने उन्हें क्रमशः भगवान शिव और ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। आपने यह भी बताया कि माता गौरी हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट हुई और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवियाँ दूसरों की कन्या कैसे बनी? कृपा करके मुझे इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, दुर्गम के वध के बाद हलाहल नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका देवताओं से बड़ा भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के एवं शंकर भी बहुत समय तक लड़ते रहे और बहुत कठिनाई के बाद जब भगवान विष्णु शंकर ने दैत्यों को पराजित कर दिया तो उन्होंने देवी लक्ष्मी तथा गौरी की अवहेलना कर दी, जिससे वे दोनों महाशक्तियाँ अंतर्ध्यान हो गई। क्योंकि शक्तियों के हटते ही दोनों देवता पुनः निस्तेज हो गए। शक्तिहीन होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, जिससे ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने जब ध्यान लगाकर देखा तो उनको पता चला गया कि यह सब भगवती के तिरस्कार का ही परिणाम है। ब्रह्मा जी स्वयं तीनों पद का कार्य करने लगे। वे अपने मानस पुत्रों को ब्राह्मणों को बुलाकर भगवती की उपासना करने के लिए कहते हैं। उन्होंने हिमालय पर भगवती जगदम्बा की घोर उपासना करी। साक्षात माता भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे मुनियों, वर मांगिए, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप इच्छी कृपा कीजिए कि भगवान शंकर एवं विष्णु को पुनः शक्ति के रूप में प्राप्त हो जाए, जिससे वे शक्ति संपन्न हो जाएंगे। देवी ने कहा, भगवान शंकर और विष्णु की ने शक्तियों का तिरस्कार किया था, इसलिए वे शक्तिहीन हो गए हैं। शक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी प्रेरणा से उन्हें शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। गौरी हिमांचल पुत्री बनकर प्रकट होंगी तथा लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न होकर पुनः भगवान नारायण को प्राप्त होंगी। मेरी माया ही मेरा महामंत्र है और यही मुझे प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। वही कालांतर में दक्ष घर में कन्या का जन्म हुआ। भगवती के सत्यांश से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी, अतः इनका नाम सती रखा गया। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इस तरह उनकी शक्ति उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। किंतु दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें माता सती ने अपना देह त्याग
दिया, त्याग कर दिया। यज्ञ के अग्नि में सती के भस्म होने से भगवान शंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने यज्ञ विध्वंस करा दिया तथा दक्ष की गर्दन भी कटवा दी। जन्मेजय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओ कटवा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय जी ने पुनः प्रश्न किया, माता सती को अग्नि में कैसे जला दिया? प्रश्न करते हैं जन्मेजय जी, ये आखिर क्या कारण था? माता सती ने अपने देह का त्याग किया, फिर भगवान शंकर को पुनः कैसे प्राप्त हुई? कृपा करके हमें यह कथा सुनाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। बड़े अधिक तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अब यहाँ से दक्ष प्रजापति की कथा का सीधा वर्णन है। दक्ष प्रजापति ने एक बार सभा बुलाई जिसमें सभी देवता उपस्थित हुए। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवता पधारे। सभी को उचित स्थान दिया गया। दक्ष प्रजापति का ऊंचा सिंहासन सजा हुआ था। वहाँ सभी आमंत्रित थे। बस इंतजार था महाराज दक्ष का। तभी दक्ष का आगमन होता है। सभी सभासद खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत करते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो हमारा नाती है, हम क्यों खड़े हों? ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह तो हमारा बेटा है, हम क्यों खड़े होंगे? पास में बैठे शिव जी ने सोचा ये तो हमारे ससुर जी हैं, तो हम क्यों खड़े होंगे? इस प्रकार दक्ष प्रजापति जब सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, तब दक्ष प्रजापति शिव जी के पास पहुँचे तो उन्होंने न तो शिव जी को देखा और न शिव जी ने के द्वारा अभिवादन ही स्वीकार किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति अपने आसन पर आसीन हुए। सबसे पहले सभी सभासदों का स्वागत किया। इसके पश्चात कार्य की रूपरेखा बताते हुए बोले, हमारा समाज शिक्षित एवं बुद्धिजीवियों का समाज है। मनुष्य जब धर्म करता है तब देवता पुष्ट होते हैं। जब देवता पुष्ट होते हैं तब संसार के अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। हमारे समाज का एक रहन सहन है, एक अनुशासन है। हम चाहते हैं कि मनुष्य जो धर्म कार्य करता है, वह यज्ञ करता है, उसमें संस्कारी और अनुशासन में रहने वाले सभी देवता को भाग मिले, उन्हें नहीं जिन्हें न तो समाज के तौर का तरीका पता है और न संस्कार का। रहते कहाँ हैं? कैलाश में। पहनावा क्या है? मृग चर्म आभूषण क्या है? सर्प और बिच्छू सेवक कौन है? भूत प्रेत जिन्हें यह नहीं पता कि हमें कैसे स्थान पर बैठना चाहिए, किससे हम बराबरी कर रहे हैं, कब किसका कैसे सम्मान करना चाहिए। भला ऐसे देवता का हमारे समाज की क्या आवश्यकता है? इन्हें यज्ञ का भाग किस प्रयोजन से दिया जाए? इसलिए हमारा निर्णय है कि यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान रहेगा, परंतु हम शिव को यज्ञ में कोई स्थान नहीं देना चाहते। सभी देवताओं का स्थान बांटा गया। इंद्र का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, भगवान विष्णु का स्थान, देवी देवताओं का स्थान, अग्नि वायु वरुण सबका स्थान बताया गया। लेकिन वहाँ पर दक्ष प्रजापति ने कहा, हमारी सभा में कुछ ऐसे भी उजड़ जंगली लोग आए हुए हैं और ऐसे व्यक्ति का इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव को अपमानित करते हुए दक्ष प्रजापति ने कड़वे वचन कहे। भगवान शिव अपने स्थान से उठ करके कैलाश की ओर चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु ने प्रजापति दक्ष से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह शिव हैं, शिव को आपने अपमानित किया है। भगवान श्री राम ने बताया और तुलसी बाबा जी लिखते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोरी सपने हूँ नहीं भावा। समय व्यतीत हुआ। एक दिन प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवी देवता सज धज कर संवर कर अपने विमानों में बैठकर कैलाश मार्ग से होते हुए हरिद्वार के कनखल में पहुंचने लगे। समाज में कुछ लोग होते हैं जो निमंत्रण आने पर यह विचार बिल्कुल नहीं करते हैं कि हमारा निमंत्रण जहाँ से आया है वह स्थान हमारे जाने योग्य है अथवा नहीं। बस निमंत्रण आया नहीं कि वे लोटा उठा करके चल दिए। सभी देवता आए पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं पहुँचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।